नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त है आपकी खबर, आपका फायदा का। आज वर्ल्ड स्लीप डे है। आज हम बात करेंगे आराम और अच्छी नींद की, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कि आराम बड़ी चीज है, लेकिन जीवन की आपाधापी और बदलती लाइफस्टाइल में आराम सचमुच बड़ी कीमती चीज बन चुकी है। करियर और फ्यूचर की चिंता ने नींद उड़ा के रखी हुई है। गायब नींद ने दिमाग से शांति छीन ली है। 93% भारतीयों ने माना है कि वो रात में सही से नींद नहीं ले पाते, यानी कि ऑलमोस्ट हर भारतीय आप समझ लीजिए कि ठीक ढंग से सो नहीं पा रहा है, जिससे उसकी सेहत और काम दोनों खराब हो रहे हैं। आज हम आपको स्वस्थ नींद का महत्व समझाएंगे, साथ ही नींद उड़ने के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। कैसे जिंदगी में अच्छी नींद आप ला सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। क्यों यह जरूरी है, यह भी बताएंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। स्मार्टफोन, लैपटॉप, गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल ने अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा कमी की है तो वो है नींद। रात में देर से सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, इस बदल चुकी लाइफस्टाइल से लोग अनिद्रा या इंसोमेनिया के शिकार हो रहे हैं। अक्सर लोग नींद ना आने को सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन नींद ना आना एक बड़ी बीमारी है। इसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। नींद पूरी ना होने का असर लोगों के दिमाग पर भी होता है। वहीं नींद की कमी से डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भारतीयों की नींद की समस्या पर फिलिप्स हेल्थकेयर ने एक सर्वे किया, जिसमें बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के मुताबिक 93% भारतीय नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि 93% भारतीय हर रात 8 घंटे से कम नींद ले रहे हैं। 72% भारतीयों ने माना कि रात में उनकी नींद 1 से 3 बार टूटती है, तो वहीं 87% लोगों का मानना है कि कम नींद से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। वहीं 58% ने माना कि कम नींद से उनके काम पर असर हुआ है। सर्वे में 38% लोगों ने माना कि ऑफिस में उनके साथी अक्सर नींद लेते हैं। वहीं 11% भारतीयों ने खुद भी ऑफिस में झपकियां लेने की बात मानी। वहीं इतने ही लोगों ने माना कि ऑफिस में नींद की वजह से 11% लोग जल्दी घर चले जाते हैं। 19% भारतीयों ने माना कि नींद पूरी ना होने से उनके पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। सर्वे में एक बात और निकलकर सामने आई कि महज 2% भारतीय नींद ना आने को समस्या मानकर अस्पताल तक पहुंचते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद दिमाग को ताकत देती है, शरीर में एनर्जी को रिस्टोर होने और मसल्स की मरम्मत में मदद मिलती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक स्वस्थ वयस्कों को हर रात 7 से 9 घंटे के बीच नींद जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि लोग अपनी जरूरत के मुताबिक नींद नहीं ले पा रहे हैं। रात में नींद ना आने के कई कारण हैं, जैसे शराब पीना, एक्सरसाइज ना करना, पेट के बल सोना, ज्यादा कैफीन लेना, सोते वक्त बार बार घड़ी देखना। इनके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से अनिद्रा की समस्या हो सकती है, जैसे स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स। नींद लाने का कोई एक जादुई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ उपाय जरूर हैं जिन्हें अपनाकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। अच्छी नींद चाहिए तो रोजाना वर्कआउट करें, लेकिन सोने से ठीक पहले बिल्कुल नहीं। सोने से कम 8 घंटे पहले कैफीन का सेवन बंद कर दें। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर दें। बहुत देर से डिनर ना करें। सोने से कम 2 घंटे पहले रात का खाना खत्म कर लें। रूम में नाइट लैम्प जलाने की जगह कमरे को पूरी तरह से अंधेरा करके सोएं। सोने से 5-10 मिनट पहले प्राणायाम करने या संगीत सुनने से भी गहरी नींद आती है। दिन में कभी भी 30 मिनट से ज्यादा ना सोएं, क्योंकि ये आपकी रात की नींद को प्रभावित करता है। अगर आपको भी नींद ना आने की समस्या है तो ये उपाय करें। हो सके तो इन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी शेयर करें। हो सकता है कि आपकी छोटी सी कोशिश से किसी की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन इन उपायों के बाद भी आपकी नींद की समस्या खत्म नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नींद को इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि चैन से जीना है तो सोना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, मुझे नींद ना आए। अगर आपकी भी ये शिकायत है तो आप कहीं मत जाइए। अगले आधे घंटे में हम आपकी नींद की ये जो बीमारी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया, कोई जादुई झप्पी तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी भी नहीं है।
जिससे आपकी नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अच्छी नींद जुड़ी है अच्छी जिंदगी से भी। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का, जानी मानी सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर कंसल्टेंट है साइकेट्री, पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कपूर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर स्वाति, आप ही से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या बताते हैं लोग जब आपके पास आते हैं कि नींद नहीं आ रही है? जी हाँ, बहुत तरह तरह की परेशानियां होती है। देखिए, या तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, या लोग कहते हैं कि आंखों में नींद भरी रहती है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है, या कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत करवटें लेनी पड़ती हैं, जद्दोजहद होती है बिस्तर में, उसके बाद जाकर के हमें नींद आती है। या कुछ लोग बोलेंगे कि नींद बहुत देर से आती है और उसके बाद जल्दी टूट भी जाती है, या बार बार रात में हमें उठना पड़ता है और फिर एक बार जब नींद खुल जाए रात में तो दोबारा नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं जिन चीजों से लोग जूझते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि नींद की अहमियत क्या है। नींद की अहमियत ये है कि नींद हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने में, रिपेयर करने में मदद करता है, और ना केवल हमारी फिजिकल रिपेयर करता है, हमारी मेंटल रिपेयर, इमोशनल रिपेयर सब नींद के दौरान होती है। अगर कभी दीपक जी आपने ध्यान दिया हो, अगर हम किसी बात से बहुत परेशान है, कोई चीज हमें बहुत तंग कर रही है, तनाव है, तो सोने के बाद जब हम सोकर उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो तनाव थोड़ा कम हो जाता है, वो परेशानी हमारे लिए हल्की हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड नींद में उसको प्रोसेस करता है, रिपेयर करता है, रेजुविनेट करता है। और उसी तरह से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबका रिपेयर नींद के दौरान ही होता है। तो नींद हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है, नींद हमारी एक बहुत जरूरी ऐसा हमारे जीवन का पहलू है जो हमें यंग रखता है, जो हमारी परेशानी, हमारी बॉडी को यंग रखता है, हमारे थॉट प्रोसेस को यंग रखता है। तो अगर किसी को लंबे उम्र तक रहना है, अगर किसी को हमेशा एनर्जी फील करना है, अगर किसी को ये चाहिए कि नेक्स्ट डे मैं अच्छा काम कर पाऊं, मेरे अंदर शक्ति हो, मेरे अंदर स्फूर्ति हो, तो उसके लिए एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, रिजुविनेट करने के लिए, एनर्जी के लिए, अगले दिन फ्रेश आप रहें, अच्छे से काम कर सके, इसके लिए नींद जरूरी है। लेकिन डॉक्टर ज्योति, टेंशन होती है तो बिल्कुल बात सही है कि नींद ले लेते हैं तो अगले दिन थोड़ा टेंशन दूर हो जाती है, लेकिन रात भर फिर अच्छे से नींद नहीं आती है, टूट टूट कर नींद आती है। ये जो प्रॉब्लम है, गहरी नींद नहीं आना या टूट टूट कर नींद आना, ये क्यों होता है और इसके क्या नुकसान है? राइट, जैसे स्वाति ने बोला है कि नींद जो है वो हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है, और देखा गया है कि नींद की बीमारियां 80 से 90% जो हैं वो किसी अंडरलाइंग कॉज, एक दूसरे कारण की वजह से होती हैं, जो या तो मेडिकल होता है या साइकोलॉजिकल होता है। इनफैक्ट अप टू हाफ केसेस ऑफ इंसोम्निया, आधे से ऊपर केसेस जो होते हैं वो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है जो एक्यूट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से एडजस्टमेंट इश्यूज होती हैं, जिसमें नींद डिस्टर्ब होती है। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नींद क्या है। नींद हमारी रेस्ट की स्टेट है जिसमें बॉडी अपने आप को रिजुविनेट कर रही है, लेकिन जब हमारे मन में कोई तनाव होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ऐसे होता है जैसे कि कोई खतरा मंडरा रहा है, कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस के केमिकल्स बनते हैं जिनका मेन एम होता है कि हम उस खतरे से लड़ सकें या भाग सकें। इसे हम हाइपर अराउजल स्टेट भी बोलते हैं। और जब आप हाइपर अराउजल स्टेट में होते हो, हाइपर अलर्ट स्टेट में होते हो, तो आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स एक्टिव होते हैं और आप सो नहीं पाते हो, बिकॉज अगर आप रिलैक्स होकर सो जाओगे तो हाउ विल यू डील विद द थ्रेट, आप उस खतरे को कैसे मैनेज करोगे। इसीलिए जब भी तनाव होता है, जब भी परेशानी होती है, एग्ज़ाम है अगले दिन या फिर आपको फ़्लाइट पकड़नी है या आपको कहीं जाना है, तो आप देखेंगे कि आप नॉर्मल नींद नहीं ले पाते हैं और आप जल्दी जाग जाते हैं। लेकिन यदि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है, कभी कभी नहीं है, तनाव के दौरान नहीं है, लेकिन लगातार है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग का जो अलर्टनेस है, जो अराउजल सिस्टम है, वो एक्टिवेटेड है और उसके कारण को ढूंढने की ज़रूरत है ताकि हम आपको हेल्प कर सकें कि नींद फिर प्रॉपर कैसे आए।
ऑलराइट, तो ये समझना होगा कि ये नींद आपकी जो टूट रही है या जो कच्ची नींद आपकी है, या फॉर ये कुछ समय के लिए है या लंबी अवधि से आपके साथ हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन नींद कितनी हो डॉक्टर स्वाति? मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, कोई कहता है 6 घंटे बहुत हैं, कोई कहता है नहीं 6 नहीं, आपको 8 से 9 घंटे लेना पड़ेगा। फिर कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कहते हैं कि आपने अगर पावर नैप ले लिया आधे आधे घंटे का तो नींद की भरपूर पूर्ति हो जाएगी। कितनी नींद लें? देखिए 6 से 8 घंटे की हम एक अच्छी नींद मानते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए थोड़ा-थोड़ा जो पैरामीटर्स होते हैं वो फ़र्क होते हैं। शायद मुझे 6 घंटे की नींद में ही सुबह उतनी स्फूर्ति महसूस हो, चाहे मुझे लगे कि हाँ, मेरी नींद पूरी हो गई और अब मेरे पास दिन भर के लिए एनर्जी है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा हर इंसान के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, एक तरफ तो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, एक तरफ की लोगों को अमूमन तौर से कोई परेशानियाँ हैं, कोई अंदरूनी बीमारियाँ हैं, जिनकी वजह से उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप अमूमन तौर पे देखें, ज़्यादातर अगर आप लोगों को देखें तो जो अब स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ़स्टाइल की वजह से हैं। वो इस वजह से है कि पहली बात ये है कि हम कोई नींद का अपना फिक्स टाइम नहीं रखते हैं। आज हम 9 बजे सो गए, कल हम 2 बजे सो गए, परसों हम 4 बजे सो रहे हैं। तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है, उसे ये मालूम ही नहीं है कि हम कब सोएँगे, हमारा सोने का क्या टाइम है। तो एक हमारी इंटरनल क्लॉक पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को एक्सरसाइज करते हैं, रात में एक्सरसाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इस टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो हम थक जाएंगे और थक के फिर हमें नींद आ जाएगी। ये एक बहुत गलत धारणा है। अच्छा। हमें सोने से लगभग 4 घंटे 6 घंटे पहले तक अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेनी चाहिए। तो शाम के 6 बजे के बाद एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी वजह से हमारी नींद पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप जो आती है आपको वो अच्छी नहीं आती। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि शाम को एक पैक पी लेते हैं तो उससे हमें नींद अच्छी आएगी। देखिए अल्कोहल से नींद आ जाती है, लेकिन वो फिर इस पर तो डॉक्टर स्वाति, इस पर तो अलग से मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि शायद अल्कोहल उनको हेल्प करेगी अच्छी नींद लेने में। इस पर मैं अलग से जरूर बात करूंगा। डॉक्टर ज्योति, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। ये नींद का जो सबसे बड़ा दुश्मन आजकल है ये मोबाइल है। जैसे ही आप बेड पे लेटते हैं, आपका मोबाइल ऑन और फिर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग तो शांत हो रहा है, मैं तो एंटरटेन हो रहा हूं इससे। तो वो कितना खतरनाक है और इस चक्कर में नींद पूरी नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे स्वाति ने बोला लाइफस्टाइल के बारे में, तो जो नींद की तकलीफ़ें हैं उनमें 3 P's जो हैं वो हम इंडिकेट करते हैं कि जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम होती है। पहला होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिसमें प्री डिस्पोजिशन में बाकी तकलीफ़ों के अलावा लाइफस्टाइल एक मेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होता है। और उसमें जब आप स्क्रीन पे रहते हैं, कोई भी लाइट जो है डायरेक्टली आपके रेटिना को क्रॉस कर रही है, तो वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है। वो उन रसायनों को सिक्रीट करती है जो रोशनी में बनते हैं, जिसका पर्पस होता है कि आपको अलर्ट कर दें, आपको अराउज कर दें। हमारा जो बॉडी का पूरा सर्केडियन रिदम है या बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं, वो सूरज के उगने और ढलने पे ही डिपेंडेंट है। और बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के दौरान वो इसी तरीके से एडजस्ट हुआ है सब मैमल्स का और जो डायर्नल जो दिन में जागने वाले प्राणियों का है, कि रोशनी के साथ हमारे एक्टिवेशन वाले हार्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स बनेंगे और जैसे जैसे रोशनी कम होगी वो घटेंगे। तो जब हम मोबाइल देखते हैं और जब हम इंटरनेट पे रहते हैं तो ये चीज़ बढ़ती है। दूसरा जो इसका इमोशनल इम्पैक्ट होता है, जब भी आप कोई हाईली एक्साइटिंग चीज़ देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या इस तरह की न्यूज़ या मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो इमोशनली आपको चार्ज अप करती है और एक्टिवेट करती है और उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट स्लीप पे आता है। तो जनरली हम यही बोलते हैं कि यदि आपको स्लीप हाइजीन फॉलो करनी है, स्लीप हाइजीन वो तरीके होते हैं जिससे आपको आपके लाइफस्टाइल में जो वल्नरेबिलिटी या प्री डिस्पोजिशन होती है नींद खराब करने की, उस पर वर्क कर सके। तो उसमें इसके अलावा कि एक्सरसाइज जो है वो 3 घंटे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए या कैफीन या अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ये भी होता है कि सोने से 1 घंटा पहले आप सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद कर दें। जैसे कुछ लोग टीवी चला के बेडरूम में सोते हैं या न्यूज़ देखते देखते सो जाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती है और नींद की जो क्वालिटी होती है वो उससे बहुत पुअर होती है। बिकॉज नींद का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, और वो खराब हो जाता है जब रोशनी। अच्छा डॉक्टर स्वाति, कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम रात को नहीं सो पाए
तो चलिए कोई बात नहीं, दिन में मैंने एक पावर नैप ले लिया, शाम को ले लिया। डॉक्टर ज्योति माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, तो डॉक्टर ज्योति क्या ये धारणा सही है कि रात की नींद की भरपाई के लिए मैंने दिन में आधा घंटा या 1 घंटे का सो लिया? नहीं, जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है और ये एक मास्टर क्लॉक है और इसके अंतर्गत बहुत लोअर क्लॉक्स हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका भी प्रोडक्शन का एक रिदम है। वो सुबह 4 बजे बनना शुरू होता है एक पर्टिकुलर हार्मोन, दूसरा 8 बजे बनना शुरू होता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये हमारी फिजियोलॉजी को, ये हमारे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, हमारे डाइजेशन को, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हार्मोनल सिस्टम को। तो जब आप नाइट टाइम स्लीप पूरी नहीं करते हो और डे टाइम में उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हो तो उससे फिजियोलॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल आते हैं, बॉडी के दूसरे सिस्टम्स पे भी आते हैं। और ये अब रिसेंट रिसर्च में दिख रहा है कि शिफ्ट वर्कर्स के लिए या फिर जेट लैग के दौरान, या जो लोग नॉकटर्नल होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं ये कह के कि हम तो रात भर काम करते हैं और दिन में हम सो जाते हैं, लेकिन उनसे उनकी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उनके हार्ट पे, डायबिटीज़, मोटापा, ये सारी बीमारियां जो हैं वो हार्मोनल डिस्टर्ब। मुझे नींद ना आए, अगर आपका ये सवाल है तो आज का शो आपके लिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप काम को तवज्जो देंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आराम कम करेंगे, नींद कम लेंगे, तो ये शो आज आपके लिए है। सावधान हो जाइए क्योंकि नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं आपकी लाइफ पर, ये हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नींद में कैसे सुधार लाएं इस पर भी हो रही है चर्चा। डॉक्टर स्वाति, कई लोग होते हैं आजकल, तो जो लाइफस्टाइल आपने जिसका जिक्र भी किया, लाइफ इतनी बिजी है, और दूसरा एक वो जो पार्टी कल्चर है यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है कि रात भर पार्टी करेंगे और अगले दिन ठीक है सो जाएंगे, 6 से 8 घंटे की नींद ले लेंगे, चाहे सुबह 4 बजे सोएं, 5 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, लेकिन शर्त जो डॉक्टर ने बोली है वो हम पूरी कर लेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद ले लेंगे। क्या वो बहाना चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है दीपक जी, कि हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, वो निश्चित समय पर ही बॉडी से रिलीज होते हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो अगर हम नहीं सोए तो वो नहीं रिलीज होते, और इसीलिए शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं या एक नींद का बैकलॉग आपका होता जाता है, इसीलिए वो नुकसान देता है। और अगर आपने सुना हो, कुछ माएँ बोलती है कि बच्चे हमारे लंबे नहीं हो रहे हैं या बच्चे की हाइट उतनी अच्छी नहीं हो रही, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण, बड़ा कारण ये भी है कि बच्चे सोते नहीं हैं और उस वजह से उनका जो ग्रोथ हार्मोन समय पर रिलीज होना चाहिए रात में, वो नहीं रिलीज होता, क्योंकि वो इतना लेट सोते हैं कि वो हार्मोन का टाइम क्रॉस हो जाता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समय से सोना है, और हमें उस समय पे सोना है, जैसे 12-1 बजे के करीब, ये मान के चलिए, बल्कि 11 से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और वही सुबह का जो समय होता है 4 बजे से 6 बजे तक का, वो भी हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और यही 2 ऐसे टाइम्स हैं जिनको हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, और इस वजह से हमारे बॉडी के हार्मोन्स अच्छे रिलीज नहीं होते। ओके, ठीक, बिल्कुल, इसलिए जरूरी है रात 11 से 12 के बीच में आप नींद में होने चाहिए, और सुबह 4 से 6 बजे के बीच में भी आप अच्छी नींद में होने चाहिए, तब आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। डॉक्टर ज्योति, अब जो बड़ा इशू है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो बढ़ी है यंगस्टर्स में, और बहुत रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऐसे यंगस्टर्स जिनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके पीछे नींद एक बड़ा कारण। राइट। और नींद का, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, तनाव से बहुत गहरा संबंध है, बिकॉज जब स्ट्रेस केमिकल ज़्यादा होते हैं ब्रेन के अंदर या हमारे अंदर, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। इसका ही इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो तो आप में तनाव के रसायन फिजियोलॉजिकली ज़्यादा बनते हैं। इन रसायनों के बनने की वजह से आपके हार्ट पे और आपके ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आपके ब्लड में जो प्लेटलेट की क्लम्पिंग या क्लॉटिंग होती है, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट्स जिनको बोलते हैं, जो आपकी रक्त की धमनियों को, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती है, उनके बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। जब स्ट्रेस केमिकल ज़्यादा होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक करती है, डायलेट करती है, श्रिंक करती है, डायलेट करती है, तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। हार्ट की अपनी जो मसल की कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट हो रही होती है। यही कारण होता है कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मानी गई है, क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध
नींद और बाकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से है। और अब जितना ज़्यादा हम कहते हैं ना कि हम रात को काम कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा काम करता है ये बच्चा, पढ़ता रहता है, कम सोता है, या हमें तो ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब ऐसा लगने लगता है फिलोसफिकली अगर देखा जाए कि जितना आपने जगता हुआ समय बिता लिया उतनी लाइफ आपकी कम हो जाती है, बिकॉज जो मायोकार्डियल इन्फाक्शंस या हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं, जो कि पहले 50s में आया करते थे, बाद में उनकी जो अब उनकी टाइम है वो 40s में आने लग गई थी, और अब वो इवन मिड 20s से लेट 30s तक देखे जाने लगे हैं। साथ के साथ जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो जो पहले 40+ में फेमिलियर ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज हुआ करती थी, अब वो अर्ली 30s में डायग्नोज होने लगी। ये आपने बहुत अच्छी बात भी बोली, और ये बहुत अच्छा एंगल है डॉक्टर ज्योति, कि जो लोग ये सोचते हैं कि अर्ली एजेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह शायद लाइफस्टाइल या बाकी चीजें हो, एक नींद भी बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर डॉक्टर ज्योति ने बड़ी खूबसूरती से बात रखी। और जो बच्चों को लेकर सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लेगा तो बाद में आराम कर लेगा, कोई इश्यू नहीं है, जब अच्छी लाइफ बन जाएगी, तो वो वाले पेरेंट्स के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। 10 सेकंड में डॉक्टर स्वाति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक सोए रहें, ज्यादा नींद भी ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादा नींद भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा नींद अपने आप शरीर लेता भी नहीं है। देखिए, एक बार रिपेयर हो गया शरीर के अंदर तो शरीर आप नींद खुली जाती है लोगों की। तो लेकिन हाँ, एक स्लीप हाइजीन पैटर्न हमारा होना बहुत जरूरी है कि हम समय से सोएं, रात में लाइट्स को अवॉइड करें, हम रात में खाना देर से ज्यादा ना खाएं, हम रात में एक्सरसाइज ज्यादा ना करें, और हम रात में अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, कॉफी, इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारी नींद में अवरोध पैदा करती है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छी नींद आएगी। और एक पानी पीना बहुत जरूरी है। अक्सर जिन लोगों की बीच में रात में नींद खुलती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से खुलती है, तो पानी अच्छे से दिन भर पीजिए ताकि आपको रात की नींद अच्छी आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नींद की अहमियत क्या है, इस शो के बाद आपको समझ में आ गया होगा। नींद अच्छी लीजिए, भरपूर लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ अच्छी लीजिए, क्योंकि यही है आपकी एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जीने का बहुत छोटा सा नुस्खा। आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।